श्री वामन पुराण 48वां अध्याय। वेनकृत शिव स्तुति एवं स्थानुतीत का महात्म्य, वेन आदि की सुगति का वर्णन। सनत कुमार ने कहा, इसके बाद किसी की किसी प्रकार की भी उक्ति के अभिप्राय को भली भांति जानने वाले तीनों लोकों के स्वामी शंकर भगवान ने उस वेन को आश्वासन देने वाला उत्तम वचन कहा। राजन, सुवर, तुम्हारी स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। तुम मेरे निकट में ही सदा निवास करोगे। बहुत दिनों तक निवास करने के बाद तुम फिर देवों को नष्ट करने वाले अंधक नामक असुर होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगे और वेद की निंदा करने से पूर्वकालिक प्रचंड पाप के कारण पुनः हिन्यास के घर में उत्पन्न होकर बड़े सयाने होगे। जब तुम जगत की माता पार्वती की अभिलाषा करोगे, तब मैं शूल द्वारा तुम्हारी देह का हनन करके 10 करोड़ वर्षों तक के लिए तुम्हें पवित्र करूंगा। उसके बाद महापाप से रहित होकर पुनः मेरी स्तुति करोगे और तब तुम भृंगिरिटी नाम से प्रसिद्ध गणाधिप बनोगे। फिर मेरी सनिधि में रहकर तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। जो मनुष्य वेन के द्वारा कही हुई इस स्तुति का कीर्तन करेगा या इसे सुनेगा, वह कभी अशुभ अकल्याण को नहीं प्राप्त होगा और दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। जैसे सभी देवताओं में भगवान शिव की विशिष्टता है, वैसे ही वेन से निर्मित यह स्तव सभी स्तवों में श्रेष्ठ विशिष्ट है। इसका कीर्तन यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, धन एवं मान का देने वाला है। विद्या की इच्छा रखने वाले को श्रद्धा से यत्न पूर्वक इसकी स्तुति को सुनना चाहिए। व्याधि से ग्रस्त, दुखित, दीन, चोर या राजा से भयभीत अथवा राजकार्य से अलग किया गया पुरुष इस स्तुति के द्वारा मान भय से मुक्त होकर इसी देह से गणों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है एवं निर्मल होकर तेज एवं यश से युक्त होता है। जिस ग्रह में इस स्तव का पाठ होता है, उसमें राक्षस, पिशाच, भूत या विनायक गण विघ्न नहीं करते। पति की आज्ञा प्राप्त कर इस स्तव का श्रवण करने वाली नारी मातृ पक्ष एवं पितृ पक्ष में देवताओं के समान पूजनीय हो जाती है। जो मनुष्य समाहित होकर इस दिव्य स्तवन को सुनेगा या कीर्तन करेगा, उसके सभी कार्य नित्य सिद्ध होंगे। इस स्तव का कीर्तन करने वाले मनुष्य के मन में चिंतित तथा वचन के द्वारा कथित सभी कार्य संपन्न होते जाएंगे और मानसिक, वाचिक तथा कार्मिक सभी पाप विनष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो उस वर को मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। वेद ने कहा, इस लिंग के महात्म्य से, इसके तथा आपके दर्शन से मैं समस्त पापों से निश्चित रूप से छूट गया हूँ। देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो हे शंकर, अपने उस सेवक पर कृपा करें जो देव दिव्य का भक्षण करने के कारण कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ है। पहले इस तीर्थ में स्नान करने के लिए देवों के मना करने पर भी इस कुत्ते के भय से मैंने सरोवर में स्नान किया। इसने मेरा उपकार किया है, अतः मैं इसके लिए वर मांगता हूँ। उस वेन के इस वचन को सुनकर शंकर संतुष्ट होकर बोले, महाभाव, यह भी मेरी कृपा से निस्संदेह सभी पापों से बिल्कुल छूट जाएगा और शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस स्तव को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। राजन, इस कुरुक्षेत्र तथा इस सरोवर का महात्मा और मेरे लिंग की उत्पत्ति का वर्णन सुनने से मनुष्य पाप से बिल्कुल छूट जाता है। सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार कहकर समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत भगवान सभी लोगों के देखते हुए वहीं अंतर्निहित हो गए। वह कुत्ता भी उसी समय पूर्ण जन्म का स्मरण करके दिव्य शरीर धारण कर उस राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसके बाद वेन का पुत्र पृथु स्नान करके पितृदर्शन की अभिलाषा से स्थानुतीर्थ में आने पर कुटी को सोना देखकर चिंतित हो गया। वेन उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोला, वत्स, तुमने नरक सागर में जाने से मेरी रक्षा कर ली, अतः तुम सत्पुत्र सिद्ध हुए। तीर्थ के तट पर रहने एवं तुम्हारे द्वारा नित्य अभिसिंचित होने के कारण
तथा इस साधु के अनुग्रह एवं स्थानुदेव के दर्शन करने से मैं पापों से छूटकर उस स्वर्गलोक को जा रहा हूँ जहाँ शिव जी स्वयं स्थित हैं। राजा पृथु से ऐसा कहने के पश्चात उस पुत्र द्वारा पाप निर्मुक्त तारितवेन ने स्थानु में महेश्वर को प्रतिष्ठापित करके सिद्धि प्राप्त कर ली। स्थानु तीर्थ के प्रभाव से वह कुत्ता भी पाप से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुआ और शिवलोक को चला गया। राजा पृथु पितृ ऋण से मुक्त हो गए और पृथ्वी का पालन करते हुए उन्होंने धर्म पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करके बाधा रहित होकर यज्ञ अनुष्ठान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को मनोअभिलषित पदार्थों का दान दिया और भांति भांति के भोगों का उपभोग किया। मित्रों को भी ऋण से मुक्त तथा स्त्रियों के मनोरथों को संतुष्टि प्रदान करने के पश्चात पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर पृथु राजा कुरुक्षेत्र में चले गए। वहां गौ तपस्या तथा शंकर का पूजन करके अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य स्थानु तीर्थ के इस प्रभाव को सुनेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा और परम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 48वां अध्याय समाप्त हुआ।